हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नवद्वीप भगवान के दिव्य आनंद में समुदित समुपस्थित है और कोटि कोटि जन श्रीमन महाप्रभु के अपूर्व आनंद में कृपा पूर्वक समुदित समुपस्थित है। ऐसे बहुत समय का भूखा व्यक्ति अनायास स्वादिष्ट भोजन के प्राप्त होने पर उसके प्रति अत्यधिक आसक्त होकर उसका सेवन करता है। उसी प्रकार आज भगवान का वह अत्यंत अनुपम आनंद भक्ति रस जो वेदों में शास्त्रों में निवृत्त था, डूबा हुआ था, जिसको यदा कदा नारद सनकादिक आदि यह किंचित मात्र जिसका सेवन कर पाते थे, आज धरती के ऊपर श्री राधा रानी की महती कृपा अनुकंपा से भक्ति का वह अत्यधिक गुप्त रस श्रीमन महाप्रभु की कृपा से सनई सनई प्रकट हो रहा है और जिसके आस्वादन के लिए वैष्णव जन तप्त चित्त होकर तल्लीन और तन्मय होकर उस रस के आस्वादन की आकांक्षा में आकर्षित हैं, आनंदित हैं और उसके संसेवन के लिए उत्सुक चित्त हो रहे हैं। क्योंकि यह आनंद आज से पूर्व कभी पाया नहीं गया, आज से पूर्व इस आनंद का कभी अनुमान नहीं था, अनुभव नहीं था। संपूर्ण वेद वेदांगों का परम सार तत्व भक्ति का यह जीवंत मूर्तिमंत स्वरूप आज के द्वारा किसी शास्त्र के द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। ये बहुत ही गुह्यतम है और इस गुह्यतम रस को प्रकट करने के लिए भगवान ने चुना भी क्या घोरतम कलयुग का वातावरण। रेगिस्तान में जैसे जल की एक बूंद का महत्व होता है, आप जाइए बीकानेर जाइए, हमारे पास विपुल मात्रा में जल है, टंकी भरी हुई है, पूल भरे हुए हैं, नदियां भरी हुई हैं, हजारों झरने चारों तरफ बह रहे हैं। लेकिन जाइए बीकानेर में, बीकानेर के कुएं होते हैं 2-2 हजार फुट गहरे। कुएं का पानी भी टेलीस्कोप से दूरबीन से देखना पड़ता है। बड़े बड़े ऊंटों में लंबी लंबी मशक बांध दी जाती हैं और उस मशक को जब कुएं में डाल दिया जाता है तो मशक दिखाई नहीं देती कहां गई। फिर ऊंट को मोड़कर उसे हाँटा जाता है और जब ऊंट दिखना बंद हो जाता है तब कुएं में से बाल्टी बाहर निकलती है। जब ऊंट दिखता है तो बाल्टी नहीं दिखती और जब बाल्टी दिखती है तो ऊंट इतनी दूर चला जाता है तो दूरबीन से देखना पड़ता है, बकरी नजर आता है ऊंट, तब बाल्टी बाहर आती है। ऐसे ही भगवान का जो आनंद था वो भी रेगिस्तान के कुएं के पानी के समान था। हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाओं के ऊपर बड़े बड़े महात्मा उल्टे लटक रहे थे, पंचाग्नि तप रहे थे, हिमशिलाओं पर सो रहे थे, गरुड़ प्राणायाम कर रहे थे, इंद्रिय निरोध कर रहे थे, यम नियम संयम स्वाध्याय निरिध्यासन योग्याज व्रतानुष्ठान तीर्थाटन प्रभृति साधनों में हजारों साल से अभिरत थे। लेकिन फिर भी उनके सूखे हृदय में आनंद की कोई बदली
आनंद की कोई बूंद उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। शास्त्र भी नेति नेति कहकर वेद जिन भगवान के चरणों की महिमा का बखान करने में असमर्थ और असक्षम और असफल हो रहे थे। बड़े बड़े देवता सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाडी अच्छ किन्नर पुंसमान गहन काल तक गहन समाधि और साधनाओं में अभिरत होने के बाद भी भगवान के आनंद को नहीं पा रहे थे। जो ध्येय था, भगवान का स्वरूप पहले क्या था? ध्येय, ध्यान का विषय। आज महाप्रभु की कृपा से भगवान का स्वरूप कैसा हो गया? ध्येय। जो ध्येय ध्यान का विषय था वो ज्ञान का विषय बन गया। बड़े बड़े विद्वान भी जिसके विषय में एक शब्द नहीं बोल पाते थे, आज नवद्वीप के साधारण नर नारी पद पदावली बोलकर नाम संकीर्तन करते। साधारण से व्यक्ति हैं जो भगवान की महिमा का गान करते हैं। छोटे छोटे से कवि कागज और पेन लेकर श्री कृष्ण के गीत लिख रहे हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गले में मृदंग डालकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहकर नाच रहे हैं। साधारण से जन भगवान का दर्शन जहां दुर्लभ था, वहां भगवान के मंदिरों में धक्कम धुक्का हो रही है। लाखों करोड़ों आदमी दौड़े चले जा रहे हैं। धरती के ऊपर भक्ति की बाढ़ आ गई, और इस धरती के ऊपर भक्ति की बाढ़ को कौन ले आए? केवल यह सचेतन है श्रीमन महाप्रभु का कृपा प्रसाद। पात्र और अपात्र को देखे बिना जैसे सबको लुटा दिया, पात्र और अपात्र का विमर्श विचार किए बिना भगवान की महती कृपा अनुकंपा थी कि आज आओ, जो मर्जी हो वो भर के ले जाओ, आंखों के कलश भर के ले जाओ, करुणा के जल से हृदय के कलश भर के ले जाओ, कृष्ण प्रेम के जल से सबकी आंखें भर रही हैं, सबके हृदय भर रहे हैं, सबके रोम रोम में कृष्ण प्रेमामृत की मंडल धारा का प्रवाह हो रहा है। ये दुर्लभतम परम आनंद आज धरती के ऊपर सरल और सहज और बहुत ही साधारण रूप से प्राप्त हो रहा है। किसकी कृपा से? श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा अनुकंपा से। जो मिलता जाता है महाप्रभु उसके ऊपर अपनी कृपा की मंडल धारा का वर्षण करते चले जाते हैं। उनके द्वारा अपूर्व मंडल भाव की धारा का प्रवाह संपादित होता है। महाराज कुटुंब दत्त के ऊपर भगवान की कृपा होती थी। केशव भारती जी नवद्वीप में पधारे, केशव भारती जी के ऊपर श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा हुई। केशव भारती जी के प्रति महाप्रभु का बहुत अनुराग था, अनुनय था। केशव भारती जी नित्य सत्संग करते, महाप्रभु भी वहां पधारते। एकदम केशव भारती जी ने महाप्रभु जी से ही पूछ लिया, आप मेरा ये दिव्य सुंदर ग्रंथ सुनते हो, इसमें कोई त्रुटि कमी तो नहीं है? महाप्रभु ने एक पद के विषय में बताया, परस्मत पदई। ये जो पद है ये परस्पर पदई है। केशव भारती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने इसके अनुरूप ही तात्पर्य ग्रहण किया है, लेकिन भगवान ने गुरुवर्य होने के कारण, आदरणीय होने के कारण उस विषय में ज्यादा विमर्श नहीं किया, विचार नहीं किया, और उस संपूर्ण भाव का परित्याग करके भगवान अत्यंत आनंद में निपुण हुए। क्योंकि देखिए, सबसे कृष्ण परात भाव होवे सिद्धांतेर स्वरूप। व्याकरण सांख्यादि के सिद्धांत तो पद में अपने होते ही हैं, किंतु सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कृष्ण चरणार बिंद की प्रीति। कृष्ण भावेर होवे स्वभे सिद्धांत सार। कोई भी सिद्धांत हो, लेकिन सिद्धांत का जीवंत स्वरूप क्या है? भक्ति। अगर कोई सिद्धांत के प्रतिपादन करने में भक्ति स्वरूप की क्षीणता होती है तो मान्य होने पर भी वो सिद्धांत त्याज्य है, त्याग के योग्य है। किंतु यदि किसी भी सिद्धांत की परिपूर्णता का परिणाम भक्ति स्वरूपा होता है तो वही परम ग्रहणीय तत्व है, उद्बोधन जो भी हो। लेकिन उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, पराभूति वृत्ति क्या है? यह वैष्णवी सिद्धांत की परावृत्ति है। भगवान के चरणों में जो अनुराग कर दे वही सिद्धांत है। भगवान के चरणारविंद में हमारी मति को जो सुस्थिर कर दे वही सिद्धांत है, वही स्वरूप है, वही शास्त्र का निरूपण है। इसलिए महाप्रभु उस तत्व का विमर्श करने में ज्यादा उन्होंने आग्रह नहीं किया कि आपका परस्मयी पद होने पर भी कृष्ण चरण रति देने वाला है, इसलिए मान्य है।
कोई भी व्यवस्थाएं हों, लेकिन जिस व्यवस्था में आस्था नहीं हो वो व्यवस्था एक विधि रह जाती है। विधि बहुत हो, लेकिन सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो विधि हैं। निधि क्या है? कृष्ण प्रेम। विधि तो बहुत हो गई, लेकिन उस विधि की विस्तारता के कारण यदि निधि हमारे हाथ से निकल गई, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन से दूर हो गया, तो सारी विधियां व्यर्थ हो जाएंगी, जड़ हो जाएगी। जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, विधि हैं, सूत्र सिद्धांत आदि हैं, मर्यादाएं हैं, वो सब कैसी हैं? जड़ के समान। यहां पे आप लिखो 0,0,0,0,0,0, 1 लाख जीरो लिखो और 1 लाख जीरो का टोटल लगाओ तो टोटल क्या हुआ? 0। 1 लाख जीरो जोड़ने पर भी 0 होती है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सर्वधर्मान का मतलब हुआ सर्व व्यवहारान। जब धर्म शब्द के आगे बहुवचन का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है व्यवहारान। क्योंकि धर्म बहुत नहीं हो सकते। बहुत सारे धर्म जो प्रतीत हो रहे हैं ये व्यक्तियों के द्वारा बनाई हुई अपनी सृष्टियां हैं। वैदिक धर्म, सनातन धर्म एक ही है और वो है भगवान के चरणों का प्रेम। अब सब आचार्यों ने, संतों ने, किसी ने जाकर उसे पाया, किसी ने हिमालय पर बैठकर, किसी ने हवन करके, किसी ने बंसी बजाकर। अभी तो वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऐसे कि कहें भाई कहां मिलेंगे? कृष्ण बलराम बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी में मिलेंगे। ताकि राधा बांके बिहारी में मिलना लक्ष्य है। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई किसी जंगल के रास्ते से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है। अपनी अपनी सामर्थ्य है, जिसकी जो सामर्थ्य है। कोई हेलीकॉप्टर से वहीं मंदिर के सामने ही लैंड किया, कोई छतरी लगा के ऊपर से छत पर ही कूद पड़ा, कोई किसी की घोड़ा गाड़ी में चढ़ के पहुंच गया, कोई साइकिल में चल के पहुंच गया। उसी प्रकार के जितने प्रकार के संप्रदाय हैं, सूत्र हैं, साधन हैं, व्याकरण आदि की मर्यादाएं हैं, ये सब उचित हैं, अनुपालन करने योग्य हैं, लेकिन इनका आग्रह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना। इसलिए भगवान कहते हैं, सबरी चतुर्वेदी मथुरा में बैठे बैठे यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा। स्वयं श्री कृष्ण और बलराम मथुरा की सीमा के ऊपर खड़े हुए थे। दो बालकों ने कहा, गोपाल आपने बाहर के शत्रुओं से तो हमारी बड़ी रक्षा करी है, लेकिन ये भूत रूपी शत्रु जो पेट में छुप के बैठा है, इससे भी हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, जाओ चतुर्वेदियों के पास जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहो कृष्ण बलराम भूखे और खाने के लिए कुछ चाहते हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ पुरुष खुद आकर कह रहा है कि मैं भूखा हूं, लेकिन आग्रह कितना है। एक पंडित जी बैठे बैठे पूजा कर रहे थे, रोली चावल चंदन फूल सब थे, पूजा कर रहे थे ब्रज में। ऐसे पूजा करने बैठे रोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। पंडित जी छोड़ो, क्या पूजा पूजा में रखा है, बताओ क्या चाहिए। और बैठे रहो चुपचाप, मेरे चावल बेकार हो जाएंगे। चंदन, पहले चंदन लगाऊंगा, फिर फूल चढ़ाऊंगा, फिर आरती उतारूंगा, फिर भोग लगाऊंगा, तब तुम मुझसे वरदान मांगने के लिए बोलना, अभी नहीं। पहले इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? सिद्धांत बिगड़ जाएगा। तो अभी नहीं, बैठो चुपचाप। ठाकुर जी चुपचाप बैठ गए। पंडित जी ने फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, फूल चढ़ाया, माला पहनाई। फिर बोले, ठाकुर अब बोलो, वरदान मांगू। ठाकुर तो बोले ही नहीं। पंडित जी बोलने लगे। बोले, अब क्यों नहीं बोलते हो? बोले, सिद्धांत यह है कि पूजा के बाद देवता को सीधा ही बैठी रहना चाहिए, इसलिए मैं सीधा ही बैठा हुआ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सिद्धांत क्या है? प्रीति, प्रेम। भगवान के चरणों में सारी बातें बड़ी सुंदर हो गई, किंतु प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गा लिया जाए, थोड़ा सा बेसुरा राग अलाप लिया जाए, थोड़े से फूल चाहे 4 पत्ती टूटे हों, चावल चाहे 2 टुकड़े हों, चंदन न सही, धूप बत्ती सीली हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा, अरे भाई प्राण निकल रहे हैं, चावल लाना, डिबिया में चावल नहीं है, धूप पत्ती जलाना, दिया सलाई सीली हुई है, चंदन घिसना, बोले जल नहीं है, फूल लाना, बोले माली फूल पत्ती नहीं लाया, न चावल मिलेगा, न चंदन मिलेगा, न धूप पत्ती मिलेगी, न चावल मिलेगा, न पानी मिलेगा। उस समय भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए क्या मिलेगा? केवल आंखों का आंसू मिलेगा और हृदय की पीड़ा मिलेगी, वेदना मिलेगी। इसलिए ऐसा नाम संकीर्तन हो कि हमारी श्वास ही मृदंग बन जाए, हमारा समर्पण ही करताल हो जाए, हमारे जलते हुए प्राण ही दिया हो जाए, हमारा विश्वास ही माला हो जाए, हमारा चरित्र ही केसर हो जाए, हमारी आंखों की ज्योति ही नक्षत्र बन जाए। और जब हम स्वयं चलते फिरते एक संकीर्तन और समर्पण बन जाते हैं तो हमारे जीवन को भगवान सहज रूप से स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसे अंगीकार करते हैं। इसलिए चतुर्वेदी तो यज्ञ में बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा करते रह गए और चतुर्वेदिनियों ने भगवान के मुख में दौड़कर स्वयं लड्डू प्रदान कर दिया। इसलिए हमको विधि के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि निधि हमारे हाथ से निकल जाए। विधि उतनी अच्छी जितने में विधि का पोषण हो सके, विधि का पालन हो सके, विधि की पूर्णता हो सके, भगवान का वो मंगल सत्व उस रूप से प्रतिपादित हो सके, श्रेय में हो सके। अतः अपूर्व भाव से भगवान ने ईश्वरपुरी जी से ज्यादा विवाद नहीं किया और अपने अत्यंत आनंद के भाव में समुदित रहे, समुपस्थित रहे। महाराज महाप्रभु की बंगाल यात्रा संपन्न हुई, पूर्व पुरुषों का कल्याण भी करना था। महाप्रभु नवद्वीप में पधारे। सनातन मिश्र हैं और सनातन मिश्र की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हैं जिनका नाम है विष्णु प्रिया जी। देखिए बहुत सारे संबंध हैं, किसी भी संबंध का निर्वाह जब अध्यात्म के लिए होता है तो वह संबंध जीवित होकर केवल संसार का सुख नहीं देता, अपितु उस जीवंत भाव को जन्म देता है जिसके द्वारा भगवान के दिव्यानंद की प्राप्ति होती है। संसार का कोई भी तमोगुणी संबंध है जो स्वार्थ में बनता है। बहुत से आदमी शादी कर रहे हैं दहेज के लिए, बहुत से लोग हैं आजकल संतान पैदा कर रहे हैं बेचने के लिए। तो कहां उस संबंध की क्रूरता देखिए। पढ़ा लिखा लड़का था और बेरोजगार, पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे। 4 लड़कों ने मदिरा पी और उसे बताया कि भाई तुझे तो सर्विस मिलने वाली नहीं है, लेकिन हमने सुना है अगर ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र को सर्विस मिल जाती है। और उसने अपने पिता को पकड़ के छत से नीचे फेंक दिया कि अगर रिटायर्ड होने से पहले पिता मर जाएगा तो मुझे उसकी नौकरी मिल जाएगी। कहां रहा संबंध पिता पुत्र का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, पड़ोसी का, सखा का। जब संबंध तमोगुण होता है तो आसुरीय हो जाता है। संबंध जब रजोगुणी होता है तब सुख से भी हो जाता है, थोड़ा सुख मिल जाए। लेकिन जब संबंध विशुद्ध सात्विक होता है तब अध्यात्म की रचना होती है। संबंध होता है किनका? रेवती जी और बलराम जी का। एक पति पत्नी दोनों किसी कमरे में जाकर बैठे और बाहर से कोई आदमी जाकर झांके तो कितनी अशिष्टता है। लेकिन भगवान बलराम और रेवती जब अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करते हैं तो सप्तर्षि आकाश से उतर आते हैं। श्री कृष्ण 16,108 महर्षियों को लेकर आ जाते हैं। अक्रूर आ जाते हैं, उद्धव आ जाते हैं, नारद आ जाते हैं, ऋभु अंजना मेधातिथि आ जाते हैं। अरे भाई पति पत्नी कमरे में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा अंदर झांक रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है। और अंदर झांक कर देखा कि जिन रात्रियों में भोगी भोज में निपतित होते हैं उन्हीं रात्रियों में भगवान बलराम हाथ जोड़कर कृष्ण कथा कह रहे हैं और उनके चरणों में बैठी हुई माता रेवती श्रवण कर रही है। ये सब संबंध का सात्विक पक्ष है। पिता पुत्र बैठकर धर्म चर्चा करें, पति पत्नी बैठकर भजन करें। महाराज
पतिदेव सामग्री दे रहे हैं, पत्नी भगवान का श्रृंगार कर रही है, भोज बना रही है, मित्र भगवान की चर्चा कर रहे हैं। संबंध की सात्विकता तब होती है जब उस संबंध का विनियोग भगवान की सेवा में हो, भगवान की साधना में हो, भगवान के उस सत्व में प्रतिष्ठित हो, अवस्थित हो। उस संबंध का अत्यंत आनंद संसार में इतिहास के रूप में, धर्म के रूप में प्राणी मात्र को प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। उसकी श्रेष्ठता और श्रेयता जीवन में प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही अपूर्व संबंध है विष्णु प्रिया देवी और सची देवी का। विष्णु प्रिया जी अत्यंत साक्षात सत्यभावा का स्वरूप है। अब इन लीला कथाओं के जो अंतरंग निवृत्त स्वरूप हैं, उनका भी अगर प्रसंगानुबंध से ही वर्णन किया जाए तो 9 दिन में क्या 9 महीने में भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए विशेष दिवस सब संबंध के विषय में बतलावेंगे। वास्तव में विष्णु प्रिया देवी जी कौन है? स्वयं साक्षात सत्यभामा जी का स्वरूप है। और लक्ष्मी जी कौन है? साक्षात रुक्मिणी जी का स्वरूप है। जीवन महाप्रभु का जो भी लीला चरित्र है वो साक्षात कृष्ण लीला का ही परम आश्रय है। जगन्नाथ मिश्र और सची मैया कौन है? साक्षात कृष्णी और सुतपा है। कौशल्या जी रामावतार में कौशल्या जी थी, कृष्णावतार में यशोदा जी थी, गौरावतार में सची मैया है, जगन्नाथ मिश्र है। महर्षि कश्यप और देवहूति, महर्षि कश्यप है और मैया आदिति। विविध प्रसंग है। बलराम जी महाराज पहले विश्वरूप जी बलराम जी के रूप में ही हैं, अब नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में। तो ये महाप्रभु का जो कृष्ण लीला परिकर है सब विविध भाव में सद गोस्वामी पाद सखियों के रूप में प्रकट हुए हैं। महाराज भगवान का वो नैसर्गिक नित्य शाश्वत परिकर है जो भक्ति के लिए ही समुदित हुआ है, प्रकट हुआ है, समुदित हुआ है। उन्हीं के द्वारा भगवान का मंदिर सत्व इस श्रेय से प्रकाशित होता है। विष्णु प्रिया देवी जी सनातन मिश्र हैं, जिनके मन में भाव आता है कि विष्णु प्रिया देवी के लिए उपयुक्त वर कौन है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित। लेकिन निमाई पंडित जैसा केशव कश्मीरी को जीतने वाला महापंडित मुझ जैसे साधारण धनवान की पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? सची मैया के मन में विष्णु प्रिया देवी के प्रति अत्यंत स्नेह है और वो सोचती हैं हम साधारण गरीब ब्राह्मण और ये इतने बड़े संपन्न व्यक्ति, क्या हम ये मेरे कंडला पुत्र को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रेम का यही स्वरूप है, एक दूसरे को महत्वपूर्ण अनुभव करना। संसार में हम अपने को विशेष बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अरे भाई हमने कृपा कर दी, चलो तुमसे ब्याह कर लिया, बहुत कोई जोड़ी थोड़ी ना थी, कोई पर्टर थोड़ी ना, बाई चांस हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण हम अपने कुल, जाति, धन, विद्या इसका संबंध के ऊपर जब व्यारोप करते हैं तो संबंध की जो मधुरता और सरसता है वो समाप्त हो जाती है। यदि अरे हमने मित्र मान लिया, तुम जैसा बेचारी हमारा मित्र हो सकता है क्या? इस संबंध की सरसता को नष्ट करने वाला है। इसलिए प्रेम का स्वभाव क्या है? दूसरे को विशिष्ट मानना। और व्यवहार का स्वरूप क्या है? अपने को श्रेष्ठ मानना। और हम श्रेष्ठ नहीं हैं तो आर्टिफिशियल होकर श्रेष्ठ बनना चाहते, साधन से श्रेष्ठ बनना चाहते। कितने लोग हैं आजकल फाइनेंस से ही श्रेष्ठ बने हुए, घर भी फाइनेंस का, गाड़ी भी फाइनेंस की, कपड़ा भी फाइनेंस के, साधन भी फाइनेंस का, लेकिन श्रेष्ठ बने हुए। किसी भी तरह से क्रीम पाउडर लगा के सुंदर हो जाए, वस्त्र पहनकर धनवान हो जाए, साधनों से विशेष हो जाए, कृत्रिम बातों से विशिष्ट हो जाए। यही तो इस संसार की आज सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी जो है वो नहीं रहना चाहता, जो नहीं है वो बनना चाहता है। यही संसार की इसलिए तो इतनी हत्याएं हो रही हैं।
इतनी चोरी, इतनी अदालतों में जगह ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है उस कृत्रिम आरोपित सुख को प्राप्त करने के लिए। आज का व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी है। आज का व्यक्ति इसलिए दुखी है कि सामने वाला सुखी क्यों है। हमारा ये अनुमान है, तुम जो हंस रहे हो वास्तव में तुम सुखी हो, लेकिन उस हंसी के पीछे कौन कौन से घाव छिपे हुए हैं उसे समझने को कोई तैयार नहीं। हर जगह जीवन विकल है। रेगिस्तान तो प्यासा है, उससे भी ज्यादा प्यासा तो समुद्र है, जहां 6,500 नदियां 24 घंटे जिसकी प्यास बुझा रही हैं, फिर भी उसकी प्यास बुझती नहीं है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। समुद्र की प्यास समझ में नहीं आती, रेगिस्तान की प्यास समझ में आती है। हाथी भी उतना ही भूखा है जितनी चैटी भूखी है, दोनों की क्षुधा एक सी है। इसलिए संबंध की मधुरता कृत्रिमता से नहीं हो, किसी भी बात में यथार्थता हो, विनम्रता हो, दूसरे के प्रति श्रेष्ठता हो, विशेषता हो, यही संबंध की मधुरता है, सरसता है। और जब ऐसी मधुरता और सरसता क्षीण हो जाती है तब संबंध का जो रस है, संबंध का जो अमृत है, समाप्त हो जाता है। केवल अभिमान रह जाता है, केवल प्रदर्शन रह जाता है, केवल विकृति रह जाती है, व्यारोप रह जाता है। हम दूसरे के प्रति केवल अपने प्रभाव को देना चाहते हैं। तो मित्र रहते थे, एक मित्र आया दूसरे मित्र से मिलने, कहा भाई पत्नी से देखो आज वो मित्र आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, और है बड़ा संपन्न, लेकिन हमको भी उसके सामने कमजोर नहीं होना है, जरा अच्छी तरह से सब तैयारी करके रखना, जरा सिद्ध करना है, हम भी श्रेष्ठ हैं, चिंता नहीं करो। बोले देख जब भी मित्र आए मैं कोई भी चीज मांगू ना तो 2-4 देश के नाम ले लेना। बहुत अच्छी बात है। मित्र आया भाई जरा चाय लेके आना, अच्छा कौन से कप में लाऊं, बेल्जियम के कप में लाऊं कि अमेरिका के कप में लाऊं कि जापान के कप में लाऊं, अरे किसी में भी लिया क्या फर्क पड़ता है। अच्छा खाना लगा, कौन सी मिठाई लाऊं, नवद्वीप का रसगुल्ला लाऊं कि काशी के मलाई का समोसा लाऊं कि वृंदावन की चिपिया लाऊं, अरे भाई कहीं का भी लिया। थोड़ी देर में मित्र ने कहा भाई पिताजी से मिलना है, बोले पिताजी को बुलाना, बोले अमेरिका वाले लेके आऊं कि जापान वाले लेके आऊं कि इटली वाले लेके आऊं। नकली चीज कभी लंबी दूरी तक नहीं चलती। लकड़ी के घोड़े पर बैठा जा सकता है, सफर नहीं किया जा सकता। आप फोटो तो खिंचवा सकते हो, सर्कस में होते ना नकली शेर, नकली हाथी, नकली चीते, तो वो फोटो खिंचाने के लिए तो उपयुक्त होते हैं, यात्रा करने के लिए नहीं। इसलिए जीवन में वास्तविक निर्मल, भगवान कहते हैं निर्मल जन ही मोह पावा। तो निर्मल जन है जिनका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, संकल्प निर्मल है, क्रिया निर्मल है, वही मुझे पाने में समर्थ हो सकते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मनुष्य की जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप वो अपने जीवन में सिद्धि पाता है, पाप और पुण्य की, दुख और सुख की। इसलिए किसी भी संबंध के अंदर जो निश्चलता है, निष्कपटता है, श्रेयता है, वही उसकी मधुरिमा है। गंगा के घाट पर सची मैया नित्य जाती थी गंगा जल लेने के लिए, महाप्रभु के वस्त्र धोने के लिए, ठाकुर जी के जल लेने के लिए। विष्णु प्रिया देवी जी भी गंगा के घाट पर आती थी। दूर कोने में बैठी हुई सची मैया विष्णु प्रिया देवी को देखती थी, और विष्णु प्रिया देवी को देखते ही सची मैया के हृदय से आनंद की धारा उमड़ पड़ती थी। और स्वाभाविक भी था, 8 पुत्रियों की, जिसकी 8 पुत्रियों की मृत्यु हो गई हो, बहुत कोमलांगिनी, बहुत कोमल, बहुत सज्जन, बहुत भावुक, सेवा परायणा। जब सची मैया उठने का प्रयत्न करती, विष्णु प्रिया देवी स्वयं आकर उन्हें प्रणाम करती हुई उनको उठाने के लिए सहारा देती। श्रीमन महाप्रभु के वस्त्र स्वयं लेकर विष्णु प्रिया देवी उन्हें धो दिया करती। सची मैया किसी भी स्नेह से उनके हाथ को पकड़कर उनके प्रति अति करुणार्थ और आत्मीयता के भाव से अपनी भाव अभिव्यंजना को अभिव्यक्त करती। विष्णु प्रिया देवी को देखते ही सची मैया की आंखों से सहज में ही आंसू बहने लगते,
और सची मैया को देखकर विष्णु प्रिया देवी अत्यंत आनंद में डूबकर माता के समान उनके समीप रहकर वात्सल्य और आनंद का अनुभव करती। दोनों सची मैया विष्णु प्रिया देवी में अत्यंत एकांतिक पुत्री के भाव का अनुभव करती और विष्णु प्रिया देवी सची मैया के अंदर वास्तविक अपनी माता के वात्सल्य का अनुभव करती। दोनों एक दूसरे में रची पची थीं, एक दूसरे के प्रति अति स्नेह था, एक दूसरे के प्रति अति आदर भाव था। दोनों एक दूसरे को चिर स्मरण करती रहती, एक दूसरे के आनंद में खोई रहती। ये तरुणी और वृद्धा का अनुराग था। विष्णु प्रिया देवी अत्यंत तरुणी थी और सची मैया अत्यंत वृद्धा थी, लेकिन दोनों का लक्ष्य था। विष्णु प्रिया देवी सोचती थी कि किसी भी प्रकार से मुझे सची मैया की सेवा प्राप्त हो जाए, और सची मैया सोचती थी कि किसी भी प्रकार से विष्णु प्रिया देवी मेरे घर की वधू बन जाए। अगर यह मेरे आंगन में आ जाए तो मेरा सारा घर प्रकाशित हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। बहू और सास का गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम संयोजन है बहू और सास का। सास और बहू में नहीं बनी तुम्हारा घर नरक हो जाएगा, और सास और बहू में अगर आत्मीयता और अंतरंगता हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। आज इस धरती के ऊपर माताओं के ऊपर जितने भी अत्याचार हैं उनके मूल में कौन है? स्वयं माता। क्षमापूर्वक हम कहते हैं, धरती के ऊपर जितने भी स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका मूल कारण कौन है? स्वयं एक स्त्री। जब कोई एक स्त्री उसमें इन्वॉल्व होती है तभी कोई पुरुष किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार करता है। अगर सारी स्त्रियां एक हो जाए, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास यहां से हाथ नहीं पकड़ती, चूड़ी के ऊपर से पकड़ती है। कैसा है, गोल्ड बढ़िया है कि नहीं है हमारा, तो दम है कि नहीं चूड़ियों में, जो दबने वाली है। आभूषण देखती है। ऐसा संबंध जहां हो उस घर में भक्ति का संचार कैसे हो सकता है? और जहां की बहू पहले ही दिन घर के ऊपर आधिपत्य करके सास ससुर की उपेक्षा और तिरस्कार पूर्वक जहां की संपदा को प्राप्त करना चाहे। आज कितनी बहुएं दहेज के लिए जलाई जा रही हैं, अथवा दूसरी तरफ कितने सास ससुर हैं जिनको बहुओं ने वृद्धावस्था में घर से बाहर निकाल दिया। वृंदावन में देखिए, भजनाश्रम के बाहर बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियों को रात में गाड़ी से आते चुपचाप उतार कर चले जाते। मैया तू यहां बैठ, हम अभी तुझे लेने आ रहे हैं। लौट कर नहीं आते। बूढ़ी बैठी हुई है, आंखों से आंसू बहा रही है। अम्मा तू यहां कहां से आई? बोले मेरे बेटा और बहू मुझे छोड़ गए हैं कि जा तू वृंदावन का भजन कर। कृपा है, हमने कहा ये भी बड़ी कृपा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी वृंदावन आकर भजन नहीं कर पाते। जिनके ऊपर गुरु कृपा है, भक्ति है, वो भी, उनको भी भारत सरकार ने भले 5 वर्ष का वीजा दे दिया हो, राधा रानी ने 15 दिन से ज्यादा वीजा नहीं दिया। 15 दिन आए, 16वें दिन फिर फोन आया, आओ जल्दी से। अरे महाराज जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। हमने कहा भाई प्रारब्ध बड़ा बलवान है, वृंदावन में रहना कोई सहज थोड़ी ना है। वृंदावन में तो वो रहे जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा है। किसी को माया, किसी को स्वास्थ्य, किसी को असुविधा, किसी को दोष बुद्धि, कोई ना कोई कारण बन जाता है जब हम वृंदावन छोड़कर निकल जाते। हम वृंदावन में पैदा हुए, पहुंचे नहीं कि दूसरे दिन ही तैयार सामान, चलो फिर निकलो यहां से। महाराज जाओ, सिटीजन होने पर भी वीजा नहीं है रहने का। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। गोपियों ने कह दिया ना, तब कथामृतम, अभी आपने सुना, तब कथामृतम। एक संत कहते हैं हम तो कथा सुन के ही मरी हैं। आनंद से घर गृहस्थी में रह रही थी, पति पुत्र बंधु बांधव सब थे। एक दिन ऐसी कथा सुनाई इन भूरित जनों ने, ये घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़ा दिया। हम सुंदर कुल बधू कुल ललनाए और रात्रि के 12 बजे एक पर पुरुष का चिंतन करती हुई जमुना के तट पर घूम रही हैं। हे जमुने, तुमने कृष्ण को देखा है? हे पेड़ो, तुमने कृष्ण को देखा है? हे मोर, तुमने कृष्ण को देखा है? अरे हमारी कैसी दुर्दशा हो गई। अच्छे भले पति पुत्र घर परिवार था, शांति
से रहती थी, तो इस कृष्ण ने हमारा सब छुड़वा दिया। इन भूरिद जनों ने कृष्ण महिमा सुनाकर हमारे मन में ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया। ये रात के 12 बजे हम मारी फिर रही हैं। हे कथा वाचको, जैसे तुम्हारी वजह से हम मारी फिर रही हैं, तुम भी पूरी जिंदगी भागवती पोथी दवाई मारे ही फिरा करो। इसलिए कृष्ण कथा सुनाने वाले भी मारे ही फिरते हैं जिंदगी भर। 15 दिन यहाँ तो 15 दिन माँ, तो 20 दिन माँ, तो 25 दिन माँ, पूरी जिंदगी मारे ही फिरते रहते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, बस राधा रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी महिमा सुनाने के लिए कहीं भी भेजते रहना, लेकिन शरीर ट्रेन में न छूट जाए, शरीर किसी स्टेशन पे न छूट जाए, शरीर किसी एयरपोर्ट पे न छूट जाए, शरीर किसी एक्सीडेंट में न छूट जाए। यात्रा कितनी भी करा लेना, लेकिन जब शरीर छूटे तो वृंदावन की रज में श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, राधा गोविंद की महिमा गाते हुए ही शरीर का परित्याग हो। इसलिए जीवन की वह उपादेयता वहां संपन्न होती है, संपादित होती है। इसलिए गृहस्थ का परम सुख क्या है? सास और वधू का प्रेम, इन दोनों का परम आश्रय स्वरूप तत्व ही गृहस्थ की सबसे उत्तम शोभा है। और श्री सची मैया और विष्णु प्रिया देवी एक दूसरे के अनुराग में पुबी हुई हैं। विष्णु प्रिया देवी सोचती हैं कि मैं सची मैया की स्नेह भाजन बनूं, सची मैया सोचती हैं कि विष्णु प्रिया देवी मेरे घर की वधू बन जाएं। दोनों एक दूसरे के ऊपर रीझी हुई हैं। एक वृद्ध तरुण के ऊपर रीझे, ये सहज है, लेकिन वृद्ध भी ऐसा तेजस्वी हो अपने साधन और तपस्या से कि तरुण उसके ऊपर रीझ जाएं। विष्णु प्रिया देवी वृद्ध सची मैया के ऊपर रीझी हुई हैं। महाराज एक दिन स्वयं काशी मिश्र पधारे और तपन मिश्र सोचते थे, सनातन मिश्र सोचते थे कि किसी भी कारण से ऐसा सौभाग्य हो कि निमाई पंडित हमारे दामाद बन जाएं, और सची मैया सोचती थी कि ऐसा निमित्त बन जाए कि विष्णु प्रिया देवी मेरी बहू बन जाएं। दोनों के मन में ही बड़ी मलिनता, बड़ा हीनता थी। सनातन मिश्र सोचते थे कि भवन विजयी पंडित मुझ जैसे साधारण धनवान के संबंध को स्वीकार करेंगे। सची मैया सोचती थी कि हम साधारण ब्राह्मण हैं, क्या इतने बड़े नवद्वीप के धनवान अपनी पुत्री मेरे पुत्र को प्रदान करेंगे। लेकिन आज जैसे ही काशी मिश्र से सची मैया के हृदय की बात पता चली कि सची मैया स्वयं चाहती हैं कि अगर विष्णु प्रिया देवी हमारे घर की कुल वधू बन जाएं, सनातन मिश्र के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। एकदम प्रसन्न चित्त हो उठी। विष्णु प्रिया देवी ने श्री गोविंद के चरणों में पुष्पार्पण किए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री कृष्ण ही तो हैं जो किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। सबके प्रेम को, सबके भाव को, सबकी निष्ठा को, सबकी उपासना को निभाने वाले केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारा कोई रंग थोड़ी ना है प्रेम करने योग्य, काले कलूटे हो, कौन काले कलूटे से प्रेम करे। कोई तुम्हारा गुण भी प्रेम करने योग्य नहीं हो। गुण क्या है? चोर जार शिखामणि, 1 नंबर के चोर। और फिर महाराज जार की तो सभा में व्याख्या भी नहीं की जा सकती, बड़ा भयंकर पुरुष होता है जार। तो चोर और चोर से भी बड़ा जार, चोर जार। गोपाल सहस्त्रनाम में चोर जार शिखामणि, चोर जार के भी शिखामणि। चोर नहीं, चोरों के सरदार, जारों के सरदार, छोटा मोटा चोर नहीं, इंटरनेशनल चोर। पूरे ब्रह्मांड में जिसकी ख्याति है, पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा अपहता चोर को कहते हैं अपहता, तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपहता है। ब्रह्मा का ब्रह्मलोक अपहत कर लिया, शिव की समाधि अपहत कर ली, देवराज इंद्र का स्वर्ग अपहत कर लिया। बैठे बैठे मृदंग बजाकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। भैया ये कौन नाच रहे हैं? स्वर्ग के राजा नाच रहे हैं। किसके सामने? बोले गैया चराने वाले ग्वाल के सामने नाच रहे हैं। अपहता
लक्ष्मी जी से चरण छीन लिए, वृंदावन में निठल्ली डहू की तरह लक्ष्मी जी डोल रही हैं। गोपियों का घर छुड़वा दिया, मारी मारी फिर रही हैं, अपहता है। सुदामा की सबरी शांति हर ली, अपहत हो गई। मीरा कुलेंद्र नंदिनी मीरा सब छुड़वा छुड़बू के, क्योंकि पीड़ा फिर नव काल टूट टटुता गर्भस्य निर्वासनो। भैया श्री कृष्ण से प्रेम करना बहुत खतरनाक है, सोच समझ के प्रेम करना, क्योंकि अगर इनसे प्रेम कर लिया तो तुम किसी मतलब के न रहोगे, न घर रहेगा, न सिर पर छत रहेगी, न शरीर में पैरों में चप्पल रहेगी, न माथे पर टोपी रहेगी, न गले में सूट टाई रहेगी। एक लंगोटी पहने हुए वृंदावन की रज में लुंठित होकर श्री राधे श्री गोविंद श्री राधे श्री गोविंद पागलों की तरह महाराज घूमते फिरोगे, न कहीं आश्रय मिलेगा, नहीं कहीं ठिकाना मिलेगा। बोले फिर ऐसा करने से क्या मिलेगा? बोले वह आनंद मिलेगा जिसके लिए ब्रह्मा और शिव भी तड़प रहे हैं। अतः जीवन का वह मंदार अत्यंत आनंद प्राप्त हो। गोपियां कहती हैं कोई तुम्हारा रूप है, हम सब छोड़ कर आई हैं। मईवम विभोर हति भवान नदि तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जास्मान दैवो यथादि पुरुषो भजते ममोच्छ। हम सब छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई हैं। तुम्हारे रूप पर नहीं, कोई तुम्हारा रूप भी नहीं है, काले कलूटे हो, कोई तुम्हारा गुण भी नहीं, गाय चराते हो, चोरी करते हो, और तुम्हारा व्यवसाय भी अच्छा नहीं। गुण क्या है? चोरी। रूप क्या है? काला। व्यवसाय क्या है? कैया चराना। कौन अपनी लड़की दे देगा भाई संसार में? भगवान बोले जब कुछ नहीं है तो पति सुतान भय भ्रातृ बांधवान, पति पुत्र बंधु बांधव कुल परंपरा सब छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो? बोले केवल एक गुण पर रीझ कर। तुम्हारा एक गुण विशेष है। क्या? बोले प्रेम कोई भी कर ले, निभा तुम लेते हो। संसार में सबको निभाना बड़ा कठिन काम है, कौन निभाए? हम ही सबको निभाते जाते हैं। सब तैयार हैं तलाक लेने को, बोलो बोलो मत बोलो, हमें निभाते जाते हैं। छोड़ो, क्या करना है, क्या विवाद में पड़ना, देखा जाएगा, ठीक है चलो। ठाकुर निभा लेते हैं, बूढ़ी शबरी को भी निभा लेते हैं, कुब्जा को भी निभा लेते हैं, 16,108 को भी निभा लेते हैं, ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी को भी निभा लेते हैं। और भक्त कहते हैं इन सबको निभाना बड़ी बात थोड़ी ना है। हिमालय उठाने के बाद छोटे छोटे पत्थर उठाना बड़ी बात नहीं है। राधा रानी को निभाने के बाद इन सबको निभाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसने राधा रानी को निभा लिया, कोई दूसरा हो। परमानंद गुरुदेव कहते हैं भैया ठाकुर का पराक्रम इस बात में नहीं है कि उन्होंने जटाज उठा लिया, ठाकुर का पराक्रम इस बात में है कि उन्होंने राधा रानी के नाज और अंदाज उठा लिए, उन्हें निभा लिया। इसलिए भगवान का ही स्वभाव है जो सबको निभा लेते हैं। सबको निभाने वाला ही संत है, सबको निभाने वाला ही भावुक है। 100 व्यवहारिक मिलकर एक भावुक को नहीं निभा सकते, लेकिन एक भावुक 100 व्यवहारिकों को निभा देता है। स्वयं कष्ट उठाकर, पीड़ित होकर, तिरस्कृत होकर भी सबका निर्वाह कर लेता है। एकदम सबके प्रेम को निर्वाह करने वाले नवद्वीप चांद श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद का चिंतन करती हुई विष्णु प्रिया देवी अत्यंत आनंद में समुद्र समुपस्थित हैं। उसी समय महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी का उद्वाह सुनिश्चित हुआ। और महाप्रभु के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था रामचंद्र खां, थे तो यवन, और मुकुंद और संजय, इन्होंने विवाह की तैयारियां उठाई। और अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु के जितने भी छात्र थे वो सब छात्र उत्साहित हो गए। हमारे गुरुजी का विवाह हो रहा है। महाराज सची मैया के घर से लेके और सनातन मिश्र तक के घर को पुष्पों की मालाओं से आवृत कर दिया गया। बड़ा भारी सुमधुर दिव्य मंदिर मंडप बनाया गया। अत्यंत आनंद में नख से लेकर सिर पर्यंत विष्णु प्रिया देवी जी का मंडल में दिव्य श्रृंगार किया गया। अत्यंत आनंद के साथ श्रीमन महाप्रभु के
उनके मस्तक के ऊपर जो उनकी कुंतल अलकावली थी उनको जूड़े में बेष्टित करके सप्त धनुष श्रृंगी फूल मालिकाओं से सज्जित किया गया। महाराज पहले जूही की माला, फिर केतकी, फिर बटुल और फिर मौलस्त्री, महाप्रभु के टपोलों पर लटकती हुई अलकावली ऐसी प्रतीत होती थी मानो आकाश हिमगिरी के ऊपर आच्छादित हो रहे हों। महाप्रभु का अष्टमी के चंद्रमा के समान ललाट पटल, आजानुलंबित उनकी भुजाएं, पद्म पत्र के सदृश सुकोमल चरणद्वय, उल्टे किए हुए शंख के समान जिनका चुबट, शुक मुठ के समान जिनकी नासिका, अरुण जिनके टपोल, हाथी के गंड के समान जिनका वक्षस्थल, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनकी कांति। जब अपूर्व भाव से महाप्रभु दूल्हा बने चलते थे, सारी नवद्वीप की ललनाएं अपने हृदय को महाप्रभु के चरणों में चढ़ा जाती थी। बड़े बड़े जो विरक्त थे वो भी अनुरक्त हो रहे थे। बड़े बड़े कवि कविताओं की रचना करते थे, क्योंकि संपूर्ण कलाओं के परम स्वामी और प्रियतम तो साक्षात नवद्वीप चांद थे। महाप्रभु का अत्यंत रूप सौंदर्य, महाप्रभु की अत्यंत मधुर कांति सारे नवद्वीप को आनंदित करती थी। महाराज दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर आकृष्ट होते थे। वाह महाराज, ये कितना सौभाग्यशाली युवक है जिसे इतनी कोमल सुंदर दिव्य पत्नी प्राप्त हुई। और संपूर्ण महाराज ललनाएं विचार करती थी, विष्णु प्रिया देवी का कैसा सौभाग्य है कि इतने सुमधुर प्रिय इसे प्राप्त हुए। बड़े भारी उत्साह और आनंद के साथ श्रीमन महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी का सुमधुर मंडल में उद्वाह विवाह संपन्न हुआ। डोली आके दरवाजे पर रुकी। स्वयं शची मैया ने आगे बढ़कर विष्णु प्रिया देवी को घर में बुलाया और आज वृद्धा बहुत लंबे दुख का परित्याग करके अपनी धोती कंधे से उतार कर और कमर में कसकर और कमर पर हाथ देकर शची मैया घर के आंगन में महाराज सप्त चौकड़ी नृत्य किया। बंगला में होता है ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि आज मेरे घर में जितनी भी पीड़ाएं थी, दुख थे, पति वियोग, पुत्र वियोग, पुत्री वियोग और उससे थोड़े दिन पहले ही लक्ष्मी देवी का वियोग, ये सारे वियोग, सारे दुख आज विष्णु प्रिया देवी के रूप में पुनरपि आनंद का रूप धारण करके मेरे घर में पधारे हैं। सची मैया के वृद्ध शरीर में भी यौवन का संचार हो गया और महाप्रभु दूर कोने में खड़े होकर विचार करते थे, हंसते थे। ये कैसे आनंद की बात है कि कम से कम संन्यास में जाने से पहले मैंने अपनी मैया को मनोनुकूल एक उत्तम आश्रय प्रदान कर दिया। विष्णु प्रिया देवी का परम आश्रय है शची मैया और शची मैया का परम आश्रय है विष्णु प्रिया देवी। शची मैया समझती हैं विष्णु प्रिया देवी की मनोदशा को। विष्णु प्रिया देवी का देखना ही शची मैया को पूर्ण रूप से अवगत करा देता है कि ये क्या चाहती है। और शची मैया के माथे पर पड़ा हुआ एक छोटा सा बल विष्णु प्रिया को अवगत करा देता है कि मैया क्या सोच रही है। सबसे बड़ी संबंध की सरसता का सबसे बड़ा माधुर्य भाव है। समझाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। हम किसी को लंबे लंबे भाषण दे दें, तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरल है, भीड़ लगी हुई है बाजार में, जिसे आता है समझाता हुआ चला आता है। लेकिन वास्तव में प्रेमी वो है जो समझाता नहीं है, जो समझता है, जो हमारी प्रवृत्ति को, हमारी वृत्ति को समझ सके। महाप्रभु के संपूर्ण लीला चरित्र का यह जो पारिवारिक बिंदु है, इसे समझना वैष्णवों के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि संन्यास के बाद सची मैया की जो दशा है और विष्णु प्रिया देवी की जो स्थिति है, ये परस्पर के असीम आनंद की अनुभूतियां हैं। महाप्रभु के संन्यास लेने के उपरांत भी विष्णु प्रिया देवी और सची मैया जिस आनंद के आस्वादन में निमग्न है, वो लौकिक भौतिक परिवार नहीं हो सकता, वो लौकिक भौतिक स्थिति नहीं हो सकती। और बहुत ही निगूढ़, बहुत ही दिव्य महाप्रभु के कृपा का संयोजन है, क्योंकि यह महाप्रभु की जननी है, ये महाप्रभु की कांता है। अपूर्व भाव से सची मैया ने महाप्रभु के और विष्णु प्रिया के सुमधुर कच्छ का श्रृंगार किया और महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी साक्षात भगवान श्री कृष्ण सत्य भावा जी जैसे प्रकट हो गए हों
उनका रूप, उनका लावण्य, उनकी कांति, उनकी सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो गई और अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ विष्णु प्रिया देवी और श्रीमन महाप्रभु का दिव्य मंगल में विवाह संपन्न हुआ। 2 वर्ष तक महाप्रभु का हाव विलास, गृहस्थ की लीलाएं जिनको देखकर सची मैया अत्यंत आनंद में घूमती थी। महाप्रभु का परस्पर का हास विलास अत्यंत आनंद में समुदित था, समुपस्थित था। घर का एक एक कोना, जड़ वस्तुएं भी ज्योतिर्मय आनंदमय हो रही थी और सची मैया अपने पुत्र वधू के इस अत्यंत उत्सव आनंद को देखकर अतिशय श्रेय में समुदित थे, समुपस्थित थे। गृहस्थ का सबसे बड़ा आनंद है जहां पर संपूर्ण पारिवारिक जन एक सूत्र में, एक समर्पण में और एक लक्ष्य में प्रतिबद्ध हो। क्योंकि घर की सबसे बड़ी शोभा होती है जहां सुमति होती है। जहां सुमति होती है वहां बहुत सारी संपत्ति, गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, पुण्य होते हैं, शांति होती है, प्रगति होती है। और जहां पर दुर्मति होती है वहां युद्ध होते हैं, विवाद होते हैं, अशांतियां होती हैं, विमर्श होते हैं और नए नए दुख आते रहते हैं। एक दुर्भाग्यशाली असदमती का परिवार है जहां एक वस्तु आ जाए तो विवाद का कारण बन जाती है। एक परिवार है जहां एक वस्तु आ जाए तो उत्सव का कारण बन जाती है। इसलिए हमारी दीवार कैसी है, हमारे फर्श कैसे हैं, ये बाद की बात है कि रंग कैसा हो, अंदर की इंटीरियर डेकोरेशन कैसी हो, लेकिन सबसे कीमती चीज है कि पारिवारिक जनों का परस्पर में संबंध और विश्वास कैसा हो। दीवारें बहुत अच्छी हुई, जमीन बहुत अच्छी हुई, साधन बहुत अच्छे हुए और नाना प्रकार की सुविधाएं बहुत विस्तीर्ण हुई, लेकिन अगर परस्पर में सहयोग न हुआ, परस्पर में विश्वास न हुआ, परस्पर में त्याग न हुआ और परस्पर में प्रीति नहीं हुई तो घर का वातावरण दूषित हो जाता है। दीवारें टूटी हुई हों, फूस की झोंपड़ी हो, नाना प्रकार की दरिद्रता हो, लेकिन फिर भी यदि परिवार में प्रेम और विश्वास हो तो वही गृहस्थ की सबसे बड़ी शोभा होती है और परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी शक्ति है। लंका क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि भाइयों का विवाद था। किष्किंधा क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि भाइयों का विवाद था। और अयोध्या क्यों जीवित हुई? क्योंकि चारों भाइयों ने बड़े से बड़े त्याग और बड़े से बड़े परस्पर संयोग से अयोध्या में आई हुई जटिल मुसीबतों को झेला और उनको बर्दाश्त किया। इस समाज में सबसे बड़ी शक्ति होती है परिवार की, और इसलिए इस परिवार का यदि वास्तव में कोई स्वरूप है तो वो भारतवर्ष से ही प्राप्त होता है। और दुनिया में कहाँ है परिवार? पत्नी कहीं, पति कहीं, संबंधी कहीं, पुत्र कहीं। अगर माता पिता 2 घंटे के लिए भी मिल जाए तो विवाद शुरू हो जाए। इसलिए पारिवारिक स्वरूप जो है वो हमारा इस धरती का सबसे उत्तम उपलब्धि है, और उस उपलब्धि को की रक्षा हो, उस उपलब्धि का संरक्षण हो और उसका भगवान के भजन में विनियोग हो। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु का लीला विलास, चंडी मंडप में नित्य महाप्रभु का विद्या अध्ययन, गंगा स्नान, सब वैष्णव भक्तों के बीच में महाप्रभु का विनियोग, उनका गांभीर्य, उनका पांडित्य, उनका गृहस्थ धर्म, उनकी मात्र सेवा, उनका मित्रों के प्रति व्यवहार और लोकाचार सब अनुपम था, अद्भुत था। हर पक्ष महाप्रभु का हर पक्ष रसद प्रदायी था और भक्ति प्रदायी था। उनसे जो भी मिल लेता था उस आनंद में विभोर होकर उस अपूर्व रस महार्णव में उसका विनियोग और उसके आनंद में डूब जाता था। 2 वर्ष व्यतीत हुए विवाह के। एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने सची मैया से कहा, माता, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए मैं गया की यात्रा करना चाहता हूं, तू मुझे आज्ञा दे, मैं गया यात्रा पर जाना चाहता हूं। और मैया ने, क्योंकि पितृ ऋण शोधन के लिए अपने पुत्र से मना भी कैसे करती,
सची मैया से आज्ञा लेकर और कुछ अपने प्रिय विद्यार्थियों को लेकर श्रीमन महाप्रभु गया की यात्रा के लिए चले। श्रीमन महाप्रभु के जीवन का यही एक सबसे उत्तम भक्ति केंद्र था। यहां से महाप्रभु के जीवन का परिवर्तन हुआ। यहां से नागर निमाई भक्त निमाई बने। यहां से निमाई पंडित वास्तव में भक्त निमाई हो गए। महाप्रभु की ये गया यात्रा ने महाप्रभु की प्रकृति, महाप्रभु का स्वभाव, महाप्रभु का आस्वादन, महाप्रभु की निष्ठा सबको परिवर्तित कर दिया। ये चैतन्य चरितामृत का एक बहुत ही ऐसा मुख्य केंद्र है। यहां पर आकर महाप्रभु का जीवन चरित्र एक अत्यंत दिव्य माधुर्य भाव से मुक्त होकर उस भक्ति के गहन तल की ओर, गहन शिखर की ओर अभियान करता है। महाप्रभु अपूर्व भाव से गया यात्रा में पधारे और मंदार पर्वत के ऊपर मधुसूदन भगवान का दर्शन किया। उस मंदिर के जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, उनका आचार विचार शुद्ध नहीं था, वार्तालाप शुद्ध नहीं था, धक्कम धुक्का करते थे, अशिष्ट बोल देते थे। महाप्रभु के प्रति भी उन विप्रों का व्यवहार बहुत अमर्यादित था। महाप्रभु के जो शिष्य थे उनको ये बात रुचिकर नहीं लगी। हमारे प्रभु के प्रति इन लोगों का व्यवहार कितना असद है। लेकिन महाप्रभु हृदय शोधन करने वाले थे। देखिए, सब अपवित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसन कैसा हो, कपड़े कैसे हो, लेकिन हमारा मन पवित्र होना चाहिए। सब चीज बहुत चमकती हुई लेकिन बेकार है यदि हमारे मन में स्वच्छता नहीं हुई। महाप्रभु ने एक लीला की। गया में जहां महाप्रभु ठहरे हुए थे, रात्रि में महाप्रभु को बुखार चढ़ गया, ज्वर। महाप्रभु के शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। सब विद्यार्थी बहुत घबरा गए। महाप्रभु का कैसे उपचार करें, कौन सा वैद्य बुलाएं। सब लोग बड़े परेशान हुए। महाप्रभु ने कहा, भाई मेरा उपचार एक ही उपाय से किया जा सकता है कि तुम जाओ और ब्राह्मणों का चरणामृत ले आओ, और अगर उन ब्राह्मणों के चरणों का चरणामृत मुझे दे दो तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। महाप्रभु ने ये लीला क्यों की? अपने विद्यार्थियों के, भक्तों के प्रति उनके मन में जो द्वेष की भावना थी उसका शमन करने के लिए। देखिए, भक्ति की सबसे प्रधानता है दोष बुद्धि तोरे पाइबे नहीं भक्ति। दोष बुद्धि जो है वह भक्ति को जन्म नहीं लेने देगी। इसलिए भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये बड़ी प्रबल बात है भाई, भक्ति करना कोई सरल नहीं है। पहलवानी करना सरल है। अब पायलट बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, दुनिया में सब बनना बहुत सरल है। भक्त बनना बड़ा कठिन है। जबकि प्रतीत ऐसा होता है कि सबसे चीप है भक्त बनना। लोग कहते थे भक्त बनने में क्या, 5 रुपया की कंठी डाली, 25 पैसे का तिलक माथे पर लगा लिया, 50 पैसा की माला झोली मिल गई, हाथ में माला ले लेनी, हो गए भक्त। माला पहनी काट की, हो गए कृष्ण भक्त। काट की माला पहन ली नहीं, कृष्ण भक्त हो गए। लेकिन वास्तव में भक्त का स्वभाव पाना, भक्त का चिन्ह पाने के लिए कितनी देर लगती है। हमें सन्यासी बनना हो, क्या चाहिए? 1.5 मीटर गेरुआ कपड़ा, 15 दिन दाढ़ी मत बनाओ, सन्यासी हो गए। लेकिन सन्यासी का स्वभाव यदि हमें पाना हो तो जिंदगी भर साधना करनी पड़ेगी। भक्ति के चिन्ह तो 2 क्षण में मिल जाते हैं। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। लेकिन भक्त का स्वभाव पाना वो सबसे कठिन काम है। भक्ति चिन्ह से नहीं मिलती, भक्ति स्वभाव से मिलती है। हालांकि उसके चिन्ह भी बहुत आदरणीय है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती, तिरस्कार नहीं किया जा सकता। द्वादश तिलक, कंठी, माला, प्रणाम, ये सब भगवत प्रयुक्त उपाय हैं, भगवत आदेश हैं, ये सब आदरणीय है। लेकिन इन सब की शोभा कब होती है? जब भक्ति का स्वभाव हो। इन सब से भक्ति नहीं होती, भक्ति से यह सब प्रसन्न और जीवंत हो जाते हैं।
इसलिए माथे पर तिलक है। माथे पर तिलक है का मतलब क्या है? माथे पर राधा कृष्ण विराजमान है। हम माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं, लंबा तिलक। भाल में क्या है? राधा रानी के चरणार बिंद। माथे के ऊपर क्या विद्यमान है? जब हम तिलक लगाते हैं तो मतलब क्या है? राधा कृष्ण। द्वादश तिलक क्या है? द्वादश अंगों में श्री राधा कृष्ण। भुजाओं में आपने तिलक लगा लिए, भुजा में कौन है? श्री कृष्ण है। अर्थात ये भुजाएं क्या करेंगी? सेवा करेंगी। वक्षस्थल के ऊपर तिलक है। ये तिलक क्या है? ध्यान का केंद्र क्या है? हमारा हृदय। यहां कौन विराजमान है? हृदयस्थम कुरु केशवम। यहां कौन बैठा हुआ है? काम। यहां कौन बैठा हुआ है? अभिमान। और यहां कौन बैठी हुई है? मृत्यु। मृत्यु का स्थान है। ये हार्ट अटैक हो गया, छाती बंद हो गई, गला बंद, सांस बंद होती है, तभी तो मौत होती है। इसलिए ये मृत्यु का स्थान है। अब श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा हो गई, गुरुदेव सुखदेव चल दिए, थोड़ी दूर जाके ही वापस लौट आए। परीक्षित मेरा तुम में मोह हो गया। सुनाने वालों में हजारों का मोह होता है, लेकिन सुनने वाला कोई ऐसा होता है जिसमें मोह हो जाता है। हाँ, जब तुम सामने बैठते हो तो बोलना नहीं पड़ता, सहज धारा सी बहती है। लाखों श्रोताओं को एक वक्ता की प्रतीक्षा होती है, लेकिन एक वक्ता को एक श्रोता की प्रतीक्षा होती है कि भाई वह एक व्यक्ति आके आगे ऐसा बैठ जाए जिससे नजर मिलते ही रस बहना शुरू कर देता है। और नहीं तो बोलना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। एक एक शब्द निकाल के लाना पड़ता है, खींच के। जैसे कुएं में से बाल्टी से पानी खींचो, ऐसे एक एक शब्द खींचना पड़ता है, निकाल के लाना पड़ता है। और वाग्दानम वीर्य दानात करियसी। तो थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं वो समझ सकते हैं। महर्षि धन्वंतरी ने चरक में लिखा है, आयुर्वेद शास्त्र में, कि वचन का दान आयु का दान है। बोलने का मतलब है अपनी आयु दान में देना, अपनी जिंदगी के समय को दान में देना। वाग्दानम वीर्य दानात करियसी। गुरुदेव सुखदेव को महाराज, क्योंकि ऐसा श्रोता नहीं मिला कभी, ऐसा श्रोता कभी नहीं मिला जिसने 7 दिन जल नहीं पिया, जिसने 7 दिन भोजन नहीं किया, जिसने 7 दिन मुड़कर नहीं देखा कौन आया कौन उठा, जिसने 7 दिन किसी को महत्व नहीं दिया। नहीं तो कथा में बैठे हैं, सहेली आ गई, हाथ हिला दिया, उसको विश कर रहे हैं, उसको हेलो कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे सोच रहे हैं, उससे विचार कर रहे हैं। यहां उठे वहां बैठे, न्यो मुड़े न्यो गए, नींद आई जा रही है। जब नजर मिली ऐसी पलकें खुली जैसे 2.5 मन की पलकें हो रही हैं। पता रहने तो सकल देखी भैया, मैं तो प्राण दे के बोल रहा हूं, तुम सोए जा रहे हो। सबरा मूड ही ऑफ हो गया, बोलने का सबरा भाव ही समाप्त। महाराज परीक्षित ने 7 दिन तक आसन नहीं बदला, आंखों से आंसू बहाते हुए जहां की बात थी वहीं पहुंच गए, समझते हुए, जानते हुए। एक श्रोता को पूरी रामायण की कथा सुना दी, फिर बोला महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या ये राम जी कौन थे? अरे भाई तेने तो सब बेकार कर दिया। पूरी रामायण सुनने के बाद भी तू कहता है राम जी कौन थे? बात तो समझ में, कौन सी बात एक विशुद्ध श्रोता समझता है। ये बात सांख्य से है कि वेदांत से है कि वैशेषिक से है कि योग से है कि भक्ति से? तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है? आपने गन्ना गन्ना कह रहे थे, वो गन्ना क्या होता है? गन्ना कुछ नहीं है, दृष्टांत पूरिता पुष्टई। दृष्टांत जो होते हैं रस को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। जैसे आयुर्वेदिक दवाई खानी हो तो काहे से खाएं? शहद के साथ। अब कोई दवाई फेंक दे और शहद पी ले तो ठीक थोड़ी ना हो जाएगा, शहद में दवाई मिलाकर खानी है। ऐसे ही दृष्टांत अनुपान होते हैं, औषधि ज्ञान होता है, उद्देश्य होता है। इसलिए अगर हमने उस अनुपान दृष्टांत के अंदर भरे हुए रस चरित्र को श्रवण नहीं किया तो आचरण में परिवर्तन कैसे होगा? तो देव जी महाराज जहां जहां बोलते गए और 4 दिन की जब कथा सुना दी, तब महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब तो मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सम्यक विवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथा यांते यज्ञाता नैष्ठ की मति। गुरुदेव सुखदेव 7 दिन की कथा सुना के चल दिए, फिर थोड़ी दूर जाके लौट आए। अरे राजन ठहरो, तक्षक तो तुम्हें काटेगा, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ।
मैं तुम्हें यहां से विदा भी करूंगा और तुमसे पहले वैकुंठ जाकर मैं तुम्हारा स्वागत